हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड बाय न्यू पार्टनर। So here is the question related to premium for goodwill brought in kind by a new partner. Now इसका मतलब ये है कि जब कभी भी कोई नया पार्टनर फर्म ज्वाइन करता है ओल्ड पार्टनर्स के परमिशन से, तो उसे अपने हिस्से का कैपिटल और अपने हिस्से का गुडविल लाना होता है। और ये गुडविल और कैपिटल दोनों कैश में लेकर आता है, लेकिन कई बार वो कैश के अलावा दूसरा भी एसेट लेकर आ सकता है जो कि विच कैन बी इजीली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैश, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग है, डेटर है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है। सो दीज आर सम एसेट्स विच आर अदर देन कैश और बैंक। सो अगर इस तरीके से फर्म को कोई एसेट रिसीव होता है बाय अ न्यू पार्टनर एज अ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल, so it can be considered because it is something which is valuable for the firm and can be expressed in terms of money. So keeping that in view, let us understand how and what we have to do when such type of questions are there. Question number 28. Ram and Mohan are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. On 1st April 2022, they admit Sohan as a partner for 1/4 share in the profits. Sohan contributed following assets towards his capital and for his share of goodwill. Now, दो पार्टनर हैं राम एंड मोहन और एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. On 1st April 2022, they admitted सोहन for 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। मतलब नए पार्टनर सोहन को टोटल प्रॉफिट का 1/4 मिलेगा, मतलब 25% मिलेगा। और अगर नया पार्टनर आ रहा है तो उसे अपना कैपिटल और गुडविल लाना है। तो कैपिटल और गुडविल में वो क्या ला रहा है? स्टॉक ₹60,000, डेटर्स ₹80,000, लैंड ₹1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी ₹40,000। ये सारे सामान लेकर आया। ऑल दीज आर एसेट्स, स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, और ऑल आर एसेट्स, लेकिन कैश नहीं लेकर आया। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन, द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड ₹6 लाख। सो गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है 6 लाख और सोहन का पोर्शन कितना है? 1/4। तो 6 लाख का 1/4 मतलब 1,50,000 उसे प्रीमियम फॉर गुडविल का लाना था। और वो लाया है क्या? स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, और सब का मॉनेटरी वैल्यू भी है। सो इन सब में 1,50,000 रुपीज़ गुडविल का है और बाकी जो मनी बचा है जो वो लेकर आया है वो उसका कैपिटल है। Pass necessary journal entries in the books of the firm on Sohan's admission if partners do not withdraw the share of goodwill and when partners withdraw half of their share of goodwill. So यहाँ पर हमें दो तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट दिखाना है। पहले में गुडविल रिटेन्ड है और दूसरे में गुडविल हाफ गुडविल विड्रॉन है। So let us see the solution. Solution 28. We are having two partners, Ram and Mohan. Ram is to Mohan and their profit sharing ratio is 3:2. Now a new partner is coming. New partner Sohan for 1/4 share in the profit. Total profit का 1/4 पोर्शन उसे मिल जाएगा। और हमें गुडविल का वैल्यू भी दिया हुआ है। सो सोहन्स गुडविल इज इक्वल टू टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/4 उसका पोर्शन। सो 1,50,000 गुडविल का है। जितना भी अमाउंट लेकर आएगा सोहन, उसमें से 1,50,000 विल बी ट्रीटेड एज प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ दिस प्रीमियम फॉर गुडविल इज टू बी पेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ चेक कीजिए, इनका ओल्ड रेशियो दिया है और नए पार्टनर का पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दिया है। इसका मतलब 1/4 सोहन को देने के बाद जो प्रॉफिट 3/4 बचेगा वो 3:2 में ही बटने वाला है। मतलब ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है,
इन दोनों का सोहन के आने से पहले भी 3/2 है, 3:2 है, और सोहन के आने के बाद भी इन दोनों का रेशियो 3:2 ही रहेगा। एज अ रिजल्ट इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल रिमेन सेम 3:2, और इसी में 1,50,000 को हमें ब्रेक करना है। सो व्हेन वी ब्रेक 1,50,000 टू राम एंड मोहन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सो 1,50,000 इंटू 3/5 राम को मिलेगा, और उसी 1,50,000 का 2/5 मोहन को मिलेगा। सो व्हाट इज द अमाउंट? 90,000 and 60,000. Now let us see the journal entries for this. So we will see the journal entry for this. On 1st April 22, so 1/4/22, Sohan is admitted, or Sohan is bringing stock. So stock is an asset. So stock account debited. हम फर्म के बुक्स में स्टॉक को चढ़ा रहे हैं. डेटर्स अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड because it's also an asset. Then land worth rupees 1 lakh he has brought. Then plant and machinery. Worth rupees 40,000 he has brought. So it is 2,80,000. Total is how much? When you add this, we get how much? 2,80,000. और ये क्यों लेकर आया है, क्यों मिला है फर्म को? क्योंकि सोहन एडमिट हुआ है, एंड टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट. और सोहन के द्वारा लाया गया प्रीमियम फॉर गुडविल. नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमें पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया 1,50,000 है. 6 लाख का 1/4 1,50,000 है. सोहन का कैपिटल कितना है इसके बारे में क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं. टोटल हियर इज 2,80,000 माइनस 1,50,000. इट इज 1,30,000. फाइन. आप समझ गए होंगे कि सोहन का कैपिटल क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता चल गया 1,30,000 कैसे. सारे डेबिट को ये वाले प्रीमियम के अमाउंट से लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट इज नथिंग बट सोहन्स कैपिटल. बीइंग कैपिटल प्लस गुडविल ब्रॉट बाय सोहन. अब हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है, जिसमें हमें गुडविल ब्रॉट बाय सोहन को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को देना है. तो फर्स्ट कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया है, पार्टनर्स डू नॉट विथड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल, तो हम पहले दे देंगे और फिर विड्रॉ नहीं करेंगे. सो दैट इज, इट मीन्स व्हाट? द गुडविल विल बी रिटेन्ड इन द बिजनेस. सो सेकेंड एंट्री ऑन द सेम डेट 1/4/22, प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्लोज्ड नाउ. एक बार क्रेडिट पहले हो चुका है, उसे हमने डेबिट कर दिया. अभी हम ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे देंगे टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट. अभी हमने कैलकुलेट किया था, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही है, सो 3:2 में हम देंगे. सो फर्स्ट पार्टनर विल गेट 90,000 एज कंपनसेशन and second partner will get rupees 60,000 being goodwill paid. Two old partners in sacrificing ratio which is 3:2. So फर्स्ट केस में हमें सिर्फ इतना ही जर्नल एंट्री करना है, जिसमें हमने गुडविल और प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर सोहन इज पेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. विड्रॉल की एंट्री नहीं करना है. इसका मतलब है कि गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस. सो लेट अस सी द सेकेंड केस नाउ. पार्टनर्स विथड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल.
हाफ ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल वो विड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट 2 एंट्रीज विल रिमेन द सेम। सो फर्स्ट एंट्री जो है वो सेम है जो हमने पहले किया है, और सेकेंड एंट्री भी सेम रहेगा एज बिफोर। सो फर्स्ट 2 एंट्रीज तो हमें पास करना ही है, लेकिन अब हमें विड्रॉल की एंट्री करना है, थर्ड एंट्री। सो व्हाट विल बी द विड्रॉल एंट्री? जब हम दिए थे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, अब हम डेबिट करेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट। So Ram's capital account debited, and then new old partner Mohan's capital account also debited to bank or cash. Fine. अब राम को मिला था 90,000, सो 50%, 90,000 जितना मिला था उसका 50% इज 45,000, और मोहन को मिला था 60,000, so 60,000 का 50% it is 30,000. So as a result 75,000 will be withdrawn from the firm, being 50% of goodwill received withdrawn by old partners. So this is how you have to withdraw the goodwill received. So मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा और आपने वीडियो को पूरा देखा और अच्छे से सुना है। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ यू फाइंड द कंटेंट ऑफ द वीडियो मीनिंगफुल टू यू. Please do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.